ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल का साझा बयान देखिए पश्चिम एशिया की चुनौतियों को और ज्यादा गहरा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सहयोगियों से नाराज हो गए हैं। नेटो ने जंग के वक्त किनारा कर लिया और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ रणनीति है या फिर गठबंधन में दरार की ये शुरुआत हो चुकी है। नेटो देशों के खिलाफ ट्रंप का पारा हाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेटो की दूरी से नाराजगी, गठबंधन में दरार या रणनीतिक दूरी की शुरुआत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा झटका अमेरिका को अपने ही सहयोगियों से लगा है। नेटो, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन माना जाता है, उसने साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं होगा। नेटो का कहना है कि वो एक डिफेंसिव अलायंस है, आक्रामक युद्ध में हिस्सा लेना उसकी नीति के खिलाफ है। लेकिन यही फैसला अब वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाके में अमेरिका को सपोर्ट की जरूरत थी, जो अब उसे मिल नहीं रही। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। Look, he's lucky I exist. That's all I can say. Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. ट्रंप का ये बयान सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक मतभेद का संकेत है। उनका मानना है कि जब अमेरिका दुनिया की सुरक्षा में इतना निवेश करता है, तो सहयोगियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो संकट के वक्त साथ खड़े हों। लेकिन यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई उनकी नहीं है, और यहीं से शुरू हो गई ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में खटास। I stopped him my first term when I terminated the Iran nuclear deal, which was Barack Obama's deal. It was one of the, maybe the worst deal I've ever seen. It gave everything to Iran, including billions of dollars in green cash. I don't mean cash, I mean green cash flown over by airplanes. I can't to this day believe that was allowed to happen. नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन, जिसमें 32 देश। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीसी की बैठक, बीजेपी सीसी में विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए चर्चा हुई और बैठक में बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर यह चर्चा की गई है। केरल में कुल 100 सीटों पर दरअसल बीजेपी अब चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा फैसला यहां पर ले लिया गया है। चुनावी माहौल है, ऐसे में वो कौन से चेहरे होंगे, वो कौन से उम्मीदवार होंगे जो जनता के बीच जनप्रतिनिधि के तौर पर उतरेंगे। बैठकें हो रही हैं और ये बेहद खास अहम बैठकें हैं, जहां पर आगे की रणनीति पर चर्चा, उन चेहरों पर चर्चा, वो महामंथन जो जीत के करीब यहां पर ले जा सके। पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, रणनीति से भी लड़ी जा रही है। ईरान पर हमले, बड़े कमांडर्स की मौत और लीडरशिप को निशाना बनाए जाने के बीच एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या इससे ईरान कमजोर होगा या फिर ईरान पहले से भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार है। मोज़ैक डिफेंस एक ऐसी रणनीति जिसमें दुश्मन सिर काटता है और सिस्टम और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ईरान के मिसाइल हमलों का 50वां राउंड है ये। आग उगलती मिसाइल, आसमान चीरती मिसाइल। जब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फट रही है तो धरती थर्रा रही है, आसमान तक बारूदी गुबार उठ रहा है। ईरान ऐसी मार से सुपर पावर के खाड़ी देशों के किले ढा रहा है। ग्रीन जोन बगदाद इराक, ये इलाका कुख्यात है, वजह कई है।
लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि बगदाद का ग्रीन जोन अमेरिका का युद्ध मुख्यालय है। यहां सिर्फ ट्रंप का हुक्म चलता है। अमेरिका की सेना यहां है, अमेरिका के हथियार यहां हैं, अमेरिका का दूतावास यहां है। ऐसे इलाके में अमेरिका की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। वहां अमेरिका के दूतावास युद्ध का ताप झेल रहे हैं। ग्रीन जोन मिसाइल धमाकों से दहल रहा है। मतलब अमेरिका को ईरान उसी के स्टाइल में मार रहा है। मगर ट्रंप अभी भी पुराना डायलॉग सुना रहे हैं। डायलॉग कि ईरान की पावर खत्म हो चुकी है। Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. But they have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. ईरान की नेवी, एयरफोर्स, हथियार सब ट्रंप ने बर्बाद कर दिए हैं।